हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट अपन ने देखा, आपने अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कल वाली, उसको आप कमेंट करके उसमें ज़रूर बताएं। और आज की जो क्लास है हम इससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज की जो क्लास है आपको कैसी लगे कैसी ना लगे उसके बारे में आप प्योर बताना, अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से जो भी है आपके समझ में आए या ना आए बताना। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना, अगर आए तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करना। तो आज अपन वापस वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है सेकेंड पार्ट, जिसमें अपन पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका। किस चीज़ की बात कर रहे थे अपन? उत्तरी अमेरिका की। और उत्तरी अमेरिका में अपन ने सारी की सारी जो उसकी जो लोकेशन थी, उस लोकेशन के हिसाब से अपन ने सारी चीज़ें अपन ने वहाँ पर एक बार देख ली थी। और अगर आप इस क्लास को देखो उससे पहले एक बार उसका रिवाइज करना, पहले वाली का बस 10 मिनट में उसका रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद में जो है आप इस क्लास को देखें और फिर इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो देखो आज अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, और इसको भी आप अच्छे से समझना ध्यान से किस तरीके से। तो अपन देखो लास्ट क्लास तक बात ये कर चुके थे कि जो अपने उत्तरी अमेरिका जो है, बस मैं आपको रफली डायग्राम यहाँ से एक तरीके से बना रहा हूँ। ये रफली डायग्राम है, तो थोड़ा सा समझ लो। मैंने आपको लास्ट क्लास तक इतना बता दिया कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियाँ, इनको हम सम्मिलित रूप से पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से इनको अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से अपन जानते हैं। और इस क्षेत्र के बारे में अपन ने लगभग आप 50 शब्दों में आप लिख सकते हो। और मैंने बताया आपकी ऐसे क्वेश्चन अपने आरएस वगैरह में पूछ ले जाते हैं, इन बाद में बात करेंगे। उससे पहले अपन एक बार ये चर्चा करते हैं कि मेन जो अपने यहाँ से पूछा क्या जाता है। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, कि क्या है ये उत्तरी अमेरिका में क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो यहाँ पर पर्वत पढ़े थे, इनके श्रेणियाँ जो पढ़ी थी, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो लिखने वाला पार्ट है, और लिखने वाला पार्ट है तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हों। और प्रॉपर नोट्स होने की वजह से मैं बोर्ड पर आपको एक बार लिख दूँगा, फिर आपको उनको समझा दूँगा। तो आप इसको उतारना, अच्छे से समझना इसको। तो चलो अपन बात करते हैं कि कौन कौन से अपने पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। चलो हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं और उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जहाँ से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इतना कोई खास तो नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं। अपन मॉडर्न हिस्ट्री में इनको पढ़ते हैं, और वहाँ पर अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम 1492 में कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? अमेरिका की। हुआ क्या था कि जब यूरोप की अपन बात कर रहे हैं तो यूरोप में अपने एक साम्राज्य हुआ करता था, रोम साम्राज्य। और रोम साम्राज्य धीरे धीरे करके दो भागों में टूट गया, एक तो पश्चिमी रोम साम्राज्य और एक पूर्वी रोम साम्राज्य। और पश्चिमी रोम साम्राज्य और पूर्वी रोम साम्राज्य अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक क्षेत्र रहा करता था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया पर अपने अधिकार हो गया था किसका? तुर्कों का, ये तुर्की देश का। और जब तुर्की देश का वहाँ पर अधिकार हो गया तो फिर अपन ने देखा कि वहाँ से उन्होंने स्थल मार्ग से जो व्यापार हुआ करता था भारत के साथ में या फिर पूर्वी एशियाई देशों के साथ में, उस व्यापार को रोक दिया था। और उस व्यापार को रोकने की बदौलत हुआ क्या कि आगे जो यूरोप के जो लोग थे, और यूरोपीय लोगों ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने के लिए नए नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया। और इस दौर में सबसे पहले जो बंदा उतरा था
या फिर जो देश आया था अपने वो था स्पेन। कौन सा देश था अपने? स्पेन। और स्पेन से एक व्यक्ति जिसका नाम है कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन होता क्या है कि वो भारत ना पहुंच करके इधर अमेरिका साइड में आ जाता है रास्ता भटक के। और इस वजह से वहाँ पर जब उसने देखा कि छोटे छोटे द्वीप थे यहाँ पर, और इन छोटे छोटे द्वीपों पर ऐसे काले काले लोग, और अपन जानते हैं काले लोग दिखते ही भारतीय, और जैसे ही काले लोग वहाँ दिखे तो फिर देखा कि इंडिया आ गया, अपन को उतर जाना चाहिए। तो जैसे वो नाव से उतरा वहाँ, और जब पूछा गया कि ये क्या भारत है क्या, कि नहीं, कि फिर काले काले लोग, तो काले तो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो फिर उसने उसको नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? वेस्ट इंडीज। और वो कौन पहुंचता है पहले? सबसे पहले कोलंबस। कब पहुंचता है? अपने 1492 में। लेकिन अगर अपन बात करें कि इसके स्थल मार्ग पर पहुंचने वाला एक व्यक्ति था, पुर्तगाली नाविक था, जिसका नाम है अमेरिगो वेसुपक्की। इस महाद्वीप पर सबसे पहले पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेसुपक्की जो है यहाँ पर पहुँचा था। अमेरिगो वेसुपक्की पहुँचा था, इसी के नाम से अमेरिगो के नाम से इसका जो नाम है क्या रखा गया? अमेरिका। इसका नाम क्या रखा गया? अमेरिका। तो कई बार पूछ लेता है, फैक्ट है, देख लेना आप आराम से। इधर बात करते हैं अपन पर्वत श्रेणियों की। तो सबसे पहले अपन ने अलास्का में एक पर्वत श्रेणी देखी थी जिसका नाम था यहाँ पर अलास्का, और यहाँ पर थी ब्रुक्स। तो अपन बात करते हैं किसकी? अलास्का की। अब देखो जो अलास्का जो पर्वत श्रेणी है यह यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है। यूएसए के कौन से राज्य में? अलास्का में। और नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। देखो बच्चों कि नवीन वलित पर्वत श्रेणी का मतलब ये होता है कि अभी उसका निर्माण अभी चल रहा है। जब अपन प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी अपन पढ़ेंगे तो उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अपन देखते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में पास पास आती हैं, एक ये प्लेट है इधर से और एक दूसरी प्लेट ये है। अब जब दोनों प्लेटें जब आपस में पास पास आती हैं, जब दोनों प्लेटें आपस में पास पास आती हैं तो इसे बोलते हैं अपन अभिसरण। अभिसरण प्लेट किनारे। और जब दो प्लेटें पास पास आती हैं तो इनके जो बीच का जो क्षेत्र है वो उठेगा। वो क्या होगा? उठेगा। और उसके उठने की वजह से पर्वत श्रेणियों का क्या होगा? निर्माण होगा। और यहाँ पर अपन जानते हैं ये है इधर, ये तो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और इधर है पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। अब इधर वाली जो प्लेट है ये तो है प्रशांत महासागर की, और ये है उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है, ये इधर की तरफ अभिसारित हो रही है और ये इधर की तरफ। और जब दोनों प्लेटों में जब आपस में कुछ टकराव होगा तो यहाँ पर नई नई पर्वत श्रेणियाँ बनेंगी, नई नई वलित पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो निकल के आया है वो आप देखो एक बार, यह है यूएसए की अलास्का राज्य में, यह है यूएसए के अलास्का राज्य में। अपन ने कल डायग्राम बनाया था, आप उसको अच्छे से देखना। यूएसए के क्षेत्राधिकार में आता है अलास्का। तो यह यूएसए के अलास्का क्षेत्र में या फिर अलास्का राज्य में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। कौन सी? अलास्का श्रेणी। इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले या देनाली, मैकिनले या देनाली, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर। इम्पोर्टेंट। तो आपका पहला जो फैक्ट बनता है वो ये बनता है कि उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? मैकिनले या देनाली, मैकिनले या देनाली। और इधर आपको पता ही चल रहा है यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 6191 मीटर। 6194 मीटर। 6194 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। अब जब अपन ने देखा इसकी ऊंचाई इतनी है और ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है कि अभी भी इसमें उद्गार हो सकता है कभी भी। और अपन जानते हैं ज्वालामुखी जो है अपने कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अपन यहाँ देखते हैं, एक सक्रिय, एक निष्क्रिय और एक होता है सुषुप्त। सक्रिय, निष्क्रिय और सुषुप्त। अब सक्रिय का मतलब है जो अभी भी धधक रहा है। निष्क्रिय का मतलब है कि बहुत साल हो गए उसको कोई काम ही नहीं कर रहा, ज्वालामुखी विस्फोट उसमें हुआ ही नहीं, लेकिन एक सुषुप्त अवस्था में कि चुपचाप पड़ा हुआ है, कभी भी फट सकता है, होता है सुषुप्त। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से बात करूँ
क्या भारत में, इंडिया में कोई ज्वालामुखी है? तो आप बोलोगे जी सर है। और कि कौन कौन से ज्वालामुखी है? तो आप एक नाम लोगे कि भारत में 2 ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। आपके सब कौन कौन से? तो पहला है नारकोंडम और दूसरा है बैरन। पहला है नारकोंडम और दूसरा है बैरन। अब आप बोलोगे सर नारकोंडम बैरन कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी या फिर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें अंडमान के पास में दोनों के दोनों स्थित है, नारकोंडम और बैरन। अब आप बोलोगे सब किस प्रकार के हैं? ये फैक्ट है, अपने इंडिया में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रख लेना आप, मैं बता रहा हूँ यहीं पे। तो बैरन अपन देखते हैं कि बेरी, बैरन से बन रहा है बेरी, तो बेरी तो कभी भी फट सकता है, तो ये है सक्रिय। बैरन कौन सी अवस्था में? सक्रिय, और ये निष्क्रिय। तो थोड़ा सा आप इनको याद रखना, नारकोंडम और बैरन। अपन वापस अपनी जगह पर चलते हैं और अलास्का श्रेणी में अपन ने देखा कि यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित एक नवीनतम बलित पर्वतमाला है। इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले, या इसी को अपन बोलते हैं क्या, देनाली, जिसकी हाईएस्ट पीक कितनी है अपने 6194 मीटर, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और इसी क्षेत्र में इसी चोटी के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन बनता है अच्छा वाला कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? अलास्का श्रेणी में। कौन सी है? मैकिनले या देनाली? अब जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट टाइम में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा सम्मिलित करने में कि मैकिनले या देनाली किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। चलो इधर आ जाओ वापस। दूसरी अपन ने देखी तटीय श्रेणी, यहाँ अपन ने देखी थी तटीय श्रेणी। तटीय मतलब तट के पास में, तो ये भी नवीन वलित पर्वतमाला होगी क्योंकि अब दोनों में अभिसरण हो रहा है। देखो यह एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। और इस श्रेणी में कनाडा की, इस श्रेणी में कनाडा की, क्योंकि अपन जानते हैं अच्छे से ये भाग अपने, ये है कनाडा, और कोस्ट ये जो अपने तटीय जो वाली है जो कहाँ पर है? कनाडा में। तो इस श्रेणी में कनाडा की सबसे ऊंची और अमेरिका की सेकंड, कौन से अमेरिका की? उत्तरी अमेरिका की दूसरी सेकंड हाईएस्ट पीक है अपने लोगान। फर्स्ट कौन सी है? देनाली, या इसी को बोलते हैं अपन मैकिनले फर्स्ट। और सेकंड जो पीक है वो है लोगान। कौन सी है? लोगान। तो इनको थोड़ा सा याद रखना। सेकंड पीक कौन सी है? लोगान 6050 मीटर। अपन ने दो अपन यहाँ पर देखी, अलास्का और तटीय। अलास्का में तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तटीय वाले में लोगान जो कि कनाडा की पहली और उत्तरी अमेरिका की दूसरी हाईएस्ट पीक है। इसके बाद में आती है कैस्केड श्रेणी। कौन सी आती है? कैस्केड। अब देखो कैस्केड श्रेणी को जब हम पढ़ते हैं तो कैस्केड श्रेणी में अपन ने देखा था कि कहाँ पर पाई जाती है। कैस्केड श्रेणी पाई जाती है अपने यहाँ पर, कल के मैप में देखना आप अच्छे से समझा रखा है। तो यह भी एक नवीन वलित पर्वत है, यह भी एक कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है रेनियर। मैंने आपको बताया था रेनियर, होड़, शास्ता जो कि ज्वालामुखी है। रेनियर, होड़ और शास्ता। उसी में कैस्केड में कौन सी? रेनियर, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा ऊंची नीची क्या है, क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए आएगा। सम्मिलित करने के लिए जो क्वेश्चन बनता है हमारे, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में पूछता है कि रेनियर जो है किस महाद्वीप की चोटी है। उसमें उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, उसमें दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, उसमें यूरोप आ जाएगा, उसमें एशिया आ जाएगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये पता करना होगा कि कौन किसका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आप ध्यान दे लो। तो अपन ने अभी देखा वापस से, सबसे पहले अलास्का। अलास्का में है मैकिनले या देनाली, जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है 6194 मीटर। और यहाँ पर मैकिनले जो है राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद में अपन ने देखा था यहाँ पर तटीय, और तटीय की जो है सबसे ऊंची चोटी जो कनाडा की भी सबसे ऊंची चोटी है उसे बोलते हैं लोगान, जो कि उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 6050 मीटर। इसके बाद में कैस्केड। कैस्केड जो है यह है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रेनियर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं
एक चौथी जो है अपने नेक्स्ट जो पर्वत श्रेणी, और नेक्स्ट पर्वत श्रेणी अपन अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी के आगे अपन बात करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी अगर पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो वह है रॉकी पर्वत। कौन सी है? रॉकी पर्वत। अब जब हम रॉकी पर्वत की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन अपने आता है, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही पूछे जाते हैं। प्रमुख पर्वत शिखर, कौन सी पर्वत श्रेणी है, इसके बाद में झीलें, और झीलों के बाद में अपने कौन कौन से खनिज वगैरह या फिर महत्वपूर्ण कोई स्थल जो कि चर्चा में रहता है, उनकी बात अपन यहाँ पर करते हैं। अब देखो मैंने आपको ये लाइन डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम का मतलब क्या, थोड़ा सा आप समझना है इसको। डायग्राम ये है कि यह है हमारे पूरी की पूरी रॉकी पर्वतमाला। ये कौन सी है? रॉकी पर्वत। अब जब हम इसके प्रारंभ को लेकर के बात करें कि रॉकी पर्वत कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कनाडा का एक राज्य है जिसे बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा का एक राज्य है जिसे बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये रॉकी पर्वत ब्रिटिश कोलंबिया अर्थात कनाडा से प्रारंभ होता नीचे यूएसए में एक राज्य है यूएसए का, न्यू मैक्सिको। तो यह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से लेकर के यूएसए न्यू मैक्सिको तक ये चलता है। तो आपको पता चल गया कहाँ से कहाँ तक है। अब यदि हम इसकी कुछ चोटियों की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें, तो ये दो राज्य में या दो देशों में यहाँ पर फैला हुआ है। एक तो है कनाडा और एक है यूएसए। अब सबसे पहले जब हम ऊपर से आते हैं तो कनाडा में एक इसकी हाईएस्ट जो पीक है रॉकी पर्वत की, कनाडा में, कहाँ पर? कनाडा में, वो है रॉबसन, रॉकी पर्वत की रॉबसन। लेकिन कहाँ पर है ये? कनाडा में, ठीक है। उससे हम जैसे नीचे आते हैं, जैसे हम यूएसए में प्रवेश करते हैं तो यूएसए में रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट। तो यूएसए में रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्बर्ट, जिसकी हाइट है, ऊंचाई है 4399 मीटर, 4399 मीटर। अब हम यदि बात करें कि सर ये रॉकी पर्वतमाला जो है इसका क्या महत्व है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ से कि रॉकी पर्वत से एक यहाँ पर नदी निकल रही है जिसका नाम है कोलंबिया नदी। यहाँ पर एक नदी निकल रही है जिसका नाम है कोलोराडो नदी, और यहाँ पर एक नदी निकल रही है जिसका नाम है रियो ग्रैंड नदी। आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि उत्तरी अमेरिका, ऊपर की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख नदी हैं कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रैंड, इन नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है? रॉकी पर्वतमाला से। तो उद्गम की दृष्टि से, नदियों के उद्गम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण अपने क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसके बाद में यदि हम इसकी और बात करें तो इधर अपन जानते हैं ये है तटीय पर्वत, और इसके पास में ही नीचे की तरफ है सियरा नेवादा श्रेणी। मैंने डायग्राम आपको बनवा रखा है, मैं आपको दोबारा ये नहीं है कि बार बार यही चीज़ समझाता रहूँ। तटीय पर्वत श्रेणी और रॉकी पर्वत की यदि हम बात करें तो इनके बीच में एक पठार है, उसे बोलते हैं अपन कोलंबिया का पठार। तो तटीय, रॉकी, कोलंबिया का पठार इनके बीच में है। इसे जस्ट नीचे आते हो तो यहाँ पर है ग्रेट बेसिन, और जो किस किस के मध्य है? सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के मध्य में वो है क्या? ग्रेट बेसिन यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद में कोलोराडो नदी के पास में ही यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो पठार। तो अपन ने यहाँ पर तीनों की तीनों बातें कर ली। अब इसी से संबंधित अपन बातें यहाँ पर करते हैं, जो चीज़ें अपन ने यहाँ पर समझी है इस डायग्राम से, वो सारी बातें मैंने आपको रिटर्न में लिख दी कि आप कैसे इनको लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले रॉकी पर्वत की अपन बात करें तो यह एक नवीन बलित पर्वत है जो कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से, लिख रखा है मैंने, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से, डायग्राम में मैंने आपको समझा रखा है, यूएसए के न्यू मैक्सिको राज्य तक विस्तृत है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से यूएसए के न्यू मैक्सिको तक क्या है? विस्तृत है। इसके बाद में यह उत्तरी अमेरिका की पहली और विश्व की सेकंड सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सेकंड, विश्व की सेकंड। पहली कौन सी है? तो पहली आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका में कौन सी है, आप एक बार सर्च करके देखना गूगल वगैरह पे कहीं पे भी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऊंची अलग है, लंबी अलग है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है बच्चों? एल्बर्ट। अब जब अपन एल्बर्ट की बात करते हैं तो एल्बर्ट कहाँ पर पड़ती है? अपने यूएसए में। तो यही तो मैंने आपको बताया कि यूएसए में रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? अपने 4399 मीटर।
फिर इसके बाद में अपन बात करें, यह श्रेणी मुख्यतः तांबे के भंडार के लिए विख्यात है। किसके लिए? तांबे के भंडार के लिए। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि पर और खनिज नहीं पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते हैं। चांदी वगैरह यहाँ पर खूब सारे अपने और अन्य खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में यह श्रेणी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है इस श्रेणी से, जैसे कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रैंड। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बात करूँ, देखो इस डायग्राम से ही समझना है आपको पूरा। विस्तार ब्रिटिश कोलंबिया मतलब कनाडा से न्यू मैक्सिको यूएसए। कनाडा में रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी रॉबसन, यूएसए में एल्बर्ट या रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट। अपन बात करते हैं इसके बाद में इसकी उत्तरी अमेरिका की मुख्यतः नदियों का, महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है कोलंबिया, कोलोराडो और रियो ग्रैंड। इधर तटीय पर्वत और सियरा नेवेदा के बीच में कुछ पठार हैं, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और अपने कोलोराडो पठार, ठीक है। और यहाँ पर तांबे के भंडार अपने को पाए जाते हैं। इधर देखो रॉकी पर्वत तथा पश्चिम में स्थित पर्वतों के बीच अंतःस्थलीय पठार है। अंतःस्थलीय का मतलब दो भागों के बीच का। अंतःस्थलीय पठार स्थित है, जैसे कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन पठार और कोलोराडो पठार। कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार। इस श्रेणी में गहन वनस्पति पाई जाती है, और जब गहन वनस्पति पाई जाएगी तो जैव विविधता भी खूब सारी पाई जाएगी। गहन वनस्पति पाई जाएगी तो जैव विविधता भी खूब सारी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान और योहो राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? अपने इसी पर्वत श्रेणी में है, रॉकी पर्वत पर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थानीय गर्म पवनें यहाँ पर बहती है, जिनको अपन एक नाम से जानते हैं चिनूक, और चिनूक का ही उपनाम है हिमभक्षी पवनें। अब हिमभक्षी क्यों है? क्योंकि गर्म पवनें होती है और जब चलती है तो अपने साथ में जो ग्लेशियर वगैरह जो होती है, ग्लेशियर जो होते हैं उनको क्या कर देती हैं? पिघला देती है। अपन आगे पढ़ेंगे इनको अच्छे से। तो रॉकी पर्वत, नवीन वलत पर्वत, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से यूएसए के न्यू मैक्सिको तक, उत्तरी अमेरिका की पहली तथा विश्व की सेकंड लॉन्गेस्ट, जो अपन बोलते हैं लंबी जो है पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट जो यूएसए में 4399, और इस श्रेणी में मुख्यतः तांबे के भंडार पाए जाते हैं। और इस श्रेणी से उत्तरी अमेरिका की मुख्यतः प्रमुख नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद में अपन ने देखा अंत पर्वतीय जो अंतःस्थलीय पठार हैं, जैसे कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। गहन वनस्पति जैव विविधता पाई जाती है। दो अपने नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो येलो स्टोन और एक योहो। और यहाँ पर गर्म पवनें चलती है जिनको अपन बोलते हैं चिनूक। और चिनूक जो है इन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? हिमभक्षी के नाम से अपन जानते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम नेक्स्ट जो है पर्वत श्रेणी उसी की बात करते हैं, और लगातार हम इनको करते हुए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना। इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है, आपको यही याद करना है डायग्राम। मेनली आपको याद करने वाली जो चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, वो डायग्राम है। अपन ने जब देखा था इससे पहले, इधर तो थी रॉकी पर्वत, इधर सियरा नेवादा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो सियरा जो नेवादा है, जो पर्वत श्रेणी है, ये ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा यदि खंड पर्वत आपसे पूछे, खंड पर्वत कटाफटा, वो कौन सा है? सियरा नेवादा। तो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन सियरा नेवादा। इधर कौन सी? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में अपन ने अभी देखा था कौन सा पठार है? ग्रेट बेसिन पठार। इसके बाद में यदि हम इसकी बात करें कि साहब रॉकी पर्वत, ये सियरा नेवादा जो है, इसका जो हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी है, वो है विटनी। यहाँ पर सियरा नेवादा में एक अपन ये कह सकते हैं कि अल्पाइन झील पाई जाती है, हिमनद से निर्मित एक झील पाई जाती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? अल्पाइन झील। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी जो अल्पाइन झील है वो है ताहो। क्या है? ताहो। और इसी सियरा नेवादा जो पर्वत श्रेणी है, इसी पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोलते हैं सिकोया राष्ट्रीय उद्यान। सिकोया क्यों नाम दिया इसका? क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सिकोया, जिसको अपन एक नाम से जानते हैं जनरल
शेरमैन के नाम से हम इसको जानते हैं। सिकोया नामक पादप या वृक्ष पाए जाने के कारण इसको अपन किस नाम से जानते हैं? सिकोया राष्ट्रीय उद्यान। जो सिकोया नामक जो वृक्ष है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? वृक्ष है। अब अपन बात करते हैं कि सर हिंदी क्या है। अपन को हिंदी लिखने को आए तो डायग्राम में आप समझा सकते हो अच्छे से, लेकिन हिंदी भी अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपन जब लिखित जब तैयारी करते हैं या फिर कोई ऐसे रिटर्न में तैयारी करते हैं तो अपने लिए ज़रूरी होता है रिटर्न में। सिएरा नेवादा ये विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। बोला करो, रिवीजन किया करो। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। जब अपनी क्लास लगेगी तो अपन और बात करेंगे इसके बारे में। जब क्वेश्चंस करेंगे अपन किसी दिन में, इसके सारे के सारे उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लेके आऊँगा पूरा होने के बाद में। सिएरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विटनी 4418 मीटर। इस पर्वत तथा रॉकी पर्वत के मध्य में कौन सा है? ग्रेट बेसिन का पठार। इस पर्वत तथा उत्तरी अमेरिका की सबसे जो बड़ी है जो अल्पाइन झील क्या है? ताहो। और इस पर्वतीय क्षेत्र में सिकोया राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है सिकोया, इसे बोलते हैं जनरल शेरमैन। वापस से मैं फिर से बोलूँ, सिएरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन जिसकी सर्वोच्च चोटी है विटनी। कौन सी है? विटनी 4418। और जो सिएरा नेवादा रॉकी पर्वत जो है इसके मध्य में एक पठार पाया जाता है, इसे बोलते हैं ग्रेट बेसिन का पठार। और यहाँ पर एक अल्पाइन झील पाई जाती है, उसे बोलते हैं ताहो। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसका नाम है सिकोया। क्या नाम है? सिकोया। और यहाँ पर पेड़ कौन सा पाया जाता है? सिकोया, जिसे अपन जनरल शेरमैन के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम रहा और वो इसकी थ्योरी रही। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपने एक और जो महत्वपूर्ण जो है अपन उसको भी देखेंगे, और आपने खूब अच्छे से सुना होगा उसके बारे में, अपलेशियन। कौन सी पर्वतमाला? अपलेशियन। तो अपलेशियन के बारे में अपन बात करते हैं। एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अपनी जो लास्ट जो पर्वतमाला है अपन उसकी बात करते हैं, और वो है अपने अपलेशियन पर्वत, जो कि यूएसए में अपने प्राप्त या फिर पाई जाती है। अगर अपन इसकी लोकेशन की बात करें थोड़ा सा, बस मैं एक रफली डायग्राम आपको बना के समझा रहा हूँ। ये अपने नॉर्थ अमेरिका और इस जगह पर ये है कौन सी? अपलेशियन पर्वतमाला। देखो अपन अपलेशियन पर्वतमाला के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो अरावली जो पर्वतमाला है या फिर भारत की जो अरावली पर्वतमाला है वो किसके समकालीन है? अपलेशियन पर्वतमाला के क्या है? समकालीन, मतलब प्राचीन और वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है ये? प्राचीन व वलित पर्वतमाला है। यदि हम इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है मिसैल। इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसको अपन किस नाम से जानेंगे? मिसैल के नाम से जानेंगे, जिसकी ऊंचाई है 2037। मिसैल 2037 इसकी क्या है? हाईएस्ट ऊंचाई है। अब यदि अपन बात करें, ये जो अपलेशियन जो पर्वतमाला का जो ये भाग है, ये प्राचीन होने के कारण यहाँ पर क्या है? हमारे कोयले के भंडार पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयले के भंडार। और कोयले के भंडार जो है बहुत पुरानी मात्रा के जो है कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उच्च क्वालिटी का, जिसे बोलते हैं एंथ्रेसाइट, कोयले के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखना, अपलेशियन पर्वतमाला में एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और मेरे को आप एक बात बताओ, जहाँ पर कोयला पाया जाएगा वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग विकसित होगा। कौन सा उद्योग विकसित होगा? लौह इस्पात उद्योग क्या होगा? विकसित होगा। तो अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए में है, किसके समकालीन है? अरावली पर्वतमाला के प्राचीन और वलित पर्वतमाला है, जो अवशिष्ट के रूप में है। किसके रूप में है? अवशिष्ट, मतलब कुछ ही बची है अपने, इसलिए इसकी जो ऊंचाई की बात करते हैं वो 1000 से 2000 मीटर है इसकी ऊंचाई, और इसकी हाईएस्ट जो ऊंचाई है पीक है वो है 2037 मीटर। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो देखो थोड़ा सा आप इसको समझना, होता क्या है कि जब यहाँ पर नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो एक पठार का रूप है ये, इस तरीके से है। और इस तरीके से होने की वजह से जब यहाँ से जब नदियाँ गिरती हैं और जब यहाँ पर आकर के यहाँ एक तीव्र ढाल है,
कैसा ढाल है? तीव्र। और तीव्र ढाल होने की वजह से यहाँ पर जो नदियाँ हैं जलप्रपात बनाती हैं। नदियाँ क्या बनाती हैं? जलप्रपात। तेजी से नीचे की तरफ गिरती हैं नदियाँ तो जलप्रपात बनाती हैं और इस वजह से यूएसए इनका करता है यूज। अमेरिका इसका करता है उपयोग और इसका उपयोग करता है जल विद्युत बनाने में। किसमें? जल विद्युत बनाने में इसका उपयोग करता है। और ये जो मैदान है यहाँ पर इन्हें बोलते अपन पीडमोंट के मैदान। किसके मैदान बोलते हैं? पीडमोंट के मैदान यहाँ पर निर्मित होते हैं और जहाँ से जो नदियाँ बहती हैं यहाँ पर क्या बनाती हैं? जलप्रपात बनाती हैं। और इस पर्वत का जो ढाल है वो अधिक होने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? पीडमोंट के पठार का जो है निर्माण हुआ है। सॉरी, मैदान नहीं, पठार। पीडमोंट के पठार का क्या हुआ? यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब जब इस क्षेत्र में खूब सारी नदियाँ बहती हैं तो अचानक से नीचे गिरती हैं, इसकी वजह से वो क्या बनाती हैं? जलप्रपात। जलप्रपात, ठीक है। जैसे जलप्रपात बनाते हैं तो यूएसए इनका उपयोग करता है किसके रूप में? जल विद्युत बनाने में। और यूएसए का जल विद्युत बनाने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कौन सा है? अपलेशियन पर्वत। हिंदी की बात करें अपन इसकी, पीडमोंट का पठार आपने देख ही लिया। जिसे अपन एक सीधा जो ढाल जो बनता है उसे अपन बोलते हैं प्रपात रेखा, फॉल्ट लाइन। क्या बोलते हैं? प्रपात रेखा, फॉल्ट लाइन। और जब वो पानी जब नीचे आता है तो इसका जो यूज है अमेरिका जल विद्युत बनाने के लिए करता है। पढ़ते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन पर्वतमाला है जो कि किसके समकालीन है? अरावली पर्वतमाला के समकालीन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मिशेल। कौन सी है? मिशेल, मैंने आपको बताई। और उसकी ऊंचाई कितने? 2037 मीटर। इसकी पर्वत की जो ऊंचाई है नॉर्मली वो 1000 से 2000। इंपॉर्टेंट, मैंने नोट बना के लिखा है, यह पर्वत एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार के लिए विख्यात है। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट। और इसके कारण यहाँ पर कौन सा उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग। क्योंकि जहाँ कोयला होएगा और लोहे के लिए अपन कोयले की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं। इस पर्वत के पूर्वी ढाल के पास अत्यधिक अपर्दन होने के कारण यहाँ पर कौन सा पठार का निर्माण हुआ? पीडमोंट का पठार। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अपलेशियन पर्वत के पास में पीडमोंट का पठार। इस क्षेत्र से बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? जलप्रपात बनाती हैं। और इन्हीं जलप्रपातों का यूज करता है यूएसए। और ये प्रपात रेखा वाले जो क्षेत्र हैं यूएसए के लिए सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाले क्षेत्र भी कहलाते हैं। अतः यह पर्वत ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो देखो भाई लोगों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। मैंने कम समय में आपको बहुत कुछ देने की कोशिश की है। अगर मैं इसको खुद लाइन टू लाइन लिखता तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगता। अभी लगभग आधा घंटे के आसपास मैंने आपको प्योर अच्छे तरीके से रिटर्न आप तैयारी कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को, उस हिसाब से मैंने आपको इसको समझाया है। ये हमारे नॉर्थ अमेरिका के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी उनके बारे में अपन ने बात की। और कल अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में उत्तरी अमेरिका के पठारों की बात करेंगे। अपन सबको देखेंगे अच्छे से। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होएगा जो आपका छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर दोगे यदि आप मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लेते हो आप अच्छे से। थोड़ी मेहनत आप करना, थोड़ी मैं करूँगा, तो इसी से अपन पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने सारे के सारे जो है यहाँ पर्वत जो है ठीक ठाक तरीके से कर लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी वीडियो लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। तो बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसके प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है।